अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप लोग के साथ मैं पिंक आई की केस डिस्कस करूंगा कि पिंक आई की काजेज़ क्या है और इसके इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है। इसके बाद मैं इस पर जो प्रिवेंटिव मैयर है वो डिस्कस करूंगा। पिंक आई नॉर्मली हम इसे कहते हैं केरेटो कंजंक्टिवाइटिस या नॉर्मल हम जो लोग इनको कहते हैं कि पिंक आई हो गई है, मतलब आइज़ में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके साइन सिम्टम इनिशियली में अगर हम डायग्नोस करें और उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो नॉर्मली लिक्रिमेशन, मतलब आँख से पानी टपकना, ठीक है, और इरिटेशन होता है, एनिमल फीडिंग पे नहीं आता है और रेस्टलेसनेस होती है। जिस तरह आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जो केस है हमारे पास, ये पिंक आई की केस है। मतलब आप लोग देख सकते हो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे लिक्रिमेशन हुआ है, बहुत हाई लिक्रिमेशन हुआ है और इस एनिमल को एक किस्म की इरिटेशन है। इससे एनिमल की फीड इंटेक ड्रॉप हो जाती है। अगर ये नॉन मिल्किंग है तो जाहिर बात है उनकी फिर और परफॉर्मेंस, मतलब वेट गेन इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर मिल्किंग केसेस में ये पिंक आई मतलब केरेटो कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें मिल्क ड्रॉप शुरू हो जाता है, अब एनिमल की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक किस्म की लॉसेस है। इस लॉसेस को कवर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रिवेंटिव मेजर पे काम करना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि पिंक आई या केरेटो कंजंक्टिवाइटिस ये क्या है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल को फैलता है। इसकी कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है जिस वजह से ब्लाइंडनेस आ जाता है। बाद औक़ात वन आइज़, बाद औक़ात कुछ एनिमल को दोनों आंखों में ये इन्फेक्शन हो जाता है तो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता है। बाज़ केसेस में ये पार्शियल ब्लाइंडनेस होता है। जो ब्लाइंडनेस है उनसे बचाने के लिए सिंपल जो अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो अगर हम टाइमली अप्लाई करें तो इस इन्फेक्शियस या कंटीजियस डिजीज़ को हम आगे रोक सकते हैं, इसके फैलाव को रोक सकते हैं। इससे इसकी फैलाव में बहुत से मतलब फैक्टर इन्वॉल्व है। फ्लाइज है, सबसे जो अहम चीज़ है फ्लाइज है। फ्लाइज एक एनिमल से दूसरे एनिमल को ये कैरी करता है। एक फ्लाइज है, दूसरी जो है डस्ट है। हाई मतलब जो एरिया है वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है तो ये इन्फेक्शन को ज़्यादा फैला सकता है। इसके अलावा ट्रामा भी हो सकता है। जो आइज़ वर्म है तिलीजिया, वो भी बाज़ औक़ात अगर एनिमल को आइज़ वर्म हो तो उस केस में भी पिंक आइज़ मतलब केस डेवलप हो जाता है। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व है। तो अगर हम इन फैक्टर को मिनिमाइज़ करें या इसकी कंट्रोल पे काम करें तो हम इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोगों के पास हार्ट साइज़ बहुत ज़्यादा है और इस तरह केसेस आ रहे हैं, इसके लिए इंजेक्शन हम लगाएंगे। वो इंजेक्शन सब कंजंक्टिवल इंजेक्शन भी हो। तो सबसे पहले अगर 1 और 2 केसेस है तो आप सिंपली अगर डेली उसको रेजिस्टेंट कर सकते हो सुबह शाम, और उसमें आप कोई भी आपके पास एंटीबायोटिक इंट्राम्यूरल ट्यूब हो तो वो इस्तेमाल कर सकते हो। अगर 3 दिन के लिए मतवातिर ट्वाइस अ डे आप लोग इस्तेमाल करोगे तो उससे एनिमल की रिकवरी हो जाती है पिंक आइज़ की, अगर इनिशियल स्टेज में हो। लेकिन अगर हार्ट साइज़ आपके पास ज़्यादा है और पिंक आइज़ की केसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो आप डेली एक एनिमल को 2 टाइम रिस्टेन नहीं कर सकते और ये फॉलो नहीं कर सकते हो। तो इस केस में आप सब कंजंक्टिवल इंजेक्शन फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कंजंक्टिवल इंजेक्शंस डेमोस्ट्रेट करूँगा कि किस तरह आप लोग लगा सकते हो। इस केस में अभी आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे ये इन्फेक्शन काफ़ी पुराना है। अगर इनिशियल स्टेज में इसके आप फॉलो करते हो तो इसकी रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस केस में मैं हम सब कंजंक्टिवल इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे। सब कंजंक्टिवल इंजेक्शंस आईलिड को आप ऊपर करोगे और इस एरिया में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप इंजेक्शन में कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हो? इस केस में हम जो है डेक्सामेथासोन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की कम्बिनेशन बनाएंगे और उस कम्बिनेशन को अप्लाई करेंगे। उससे ये होता है कि ये इंजेक्शन 1 टाइम यूज़ है। आप एक टाइम जब इंजेक्शन लगा दे तो 2-3 दिन बाद आप इसको फॉलो करोगे। तो इंजेक्शन लगाने के बाद इसमें स्वेलिंग हो जाती है, लोकल स्वेलिंग हो जाती है। तो इसकी आईलिड में जो स्वेलिंग हो जाती है तो इसकी आँख कवर हो जाती है। कवर होने से जो नॉर्मल्स डस्ट है उससे भी प्रोटेक्शन मिल जाती है और सन रेज इससे भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो इस प्रोटेक्शन से और जो एंटीबायोटिक हमने लोकली अप्लाई किया है उसकी रिलीज स्लो होती है और हमने इसमें साथ में स्टेरॉइड भी यूज़ किया है। तो इससे इन्फ्लेमेशंस और आहिस्ता स्लो रिलीज़ की जो एंटीबायोटिक होती है उससे इसकी रिकवरी हो जाती है। तो सबसे जो अहम चीज़ है इसमें से फॉलो करने से पहले हम ये इस एरिया की नॉर्मल सलाइन से वॉश करेंगे।
और उसके बाद ये इंजेक्शन अप्लाई करेंगे। ये अभी फर्स्ट स्टेप है जो आप लोग को अब हम दिखा रहे हैं। इसकी प्रॉपर वॉशिंग चाहिए। तो अभी डॉक्टर यहिया साहब अभी इसकी वॉशिंग कर रहे हैं नॉर्मल सलाइन से। नॉर्मल सलाइन से वॉशिंग से ये होता है कि बाद क्योंकि एनिमल ओपन कोराल में रहता है तो डस्ट वगैरह और माइक्रोब्स बाकी माइक्रोब्स भी है तो इस एरिया में, तो इसके लिए प्रॉपर क्लीनिंग चाहिए जो अभी ये वॉशिंग कर रहे हैं। अगर मतलब घर में कोई एनिमल है और वो एक ही है तो आप लोग सिंपल कोई भी इंट्राम्यूरल ट्यूब वो इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी इस्तेमाल 2 टाइम है। तो इसकी जिस तरह सिंपल मतलब आइज़ में वो पेंसिलिन वगैरह लगाते हैं इंसानों में, तो इसी तरह इसकी भी इस्तेमाल है। तो आप लोग वो कर सकते हो, कोई भी इस तरह एंटीबायोटिक ट्यूब हो तो आप लोग कर सकते हो। तो ये इंट्राम्यूरल ट्यूब है। अभी हम आप लोग को सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन इस केस में दिखाएंगे कि किस तरह लगाते हैं, लेकिन इस तरह ट्यूब आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। एनिमल को प्रॉपर्ली रिस्टेन करोगे और सबसे पहले इनकी वॉशिंग होनी चाहिए नॉर्मल सलाइन से, क्योंकि डस्ट वगैरह हो तो कोई कचरा वगैरह हो तो वो क्लीन हो जाए। उसके बाद आप ट्यूब को 2 टाइम अ डे इस्तेमाल करोगे, मतलब सुबह और शाम को, और ये 3 दिन के लिए रिपीट करनी है। लेकिन हार्ट साइज जब बड़ा हो तो आप इस तरह मतलब ट्यूब इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो इस केस में मैं आप लोगों को सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन लगाऊंगा, वो आप लोगों को दिखा दूंगा किस तरह लगाते हैं। तो आप लोगों के पास डिस्पोजेबल सिरेंज होना चाहिए 5cc। इसमें हम कम्बिनेशन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 5% और डेक्सामेथासोन 1cc ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 5% और 1cc डेक्सामेथासोन वो मिक्स करेंगे प्रॉपर्ली और फिर इस एरिया पे हम अप्लाई करेंगे। 1cc ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हम पहले से कलेक्ट करेंगे और उसके बाद डेक्सामेथासोन 1cc कलेक्ट करेंगे। तो अभी डॉक्टर या ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि किस तरह इंजेक्शन करना है। और ये है अभी 1cc डेक्सा में वो मिक्स कर देंगे। आईलेट को थोड़ा सा टर्न करोगे और इस एरिया पे आप लोगों ने इसके लिए एनिमल प्रॉपर्ली रिस्टेन होना चाहिए। और ये देख सकते हो कि इसको टर्न कर दिया और यहाँ पे इंजेक्शन अप्लाई करना है। तो ये इंजेक्शन अभी कंप्लीट हो गया। ये एरिया भी आप लोग देख सकते हो कि इसमें थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो गई और अगले दिन ये इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे एनिमल की जो आईलिड की स्वेलिंग है, इस स्वेलिंग से इनको प्रोटेक्शन मिलती है। और जो एंटीबायोटिक हमने यूज़ किया और स्टेरॉइड इस एरिया पे, तो ये लोकली आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होगा और ये इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा। ये एक इजी ट्रीटमेंट है जो आप लोग पिंक आई के केस में मतलब केरेटोकंजक्टिवाइटिस ये इन्फेक्शन केस में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। और इसकी जो इफेक्टिवनेस से एज़ कम्पेयर टू द ट्यूब, नॉर्मल ट्यूब जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके निस्बत बहुत ज़्यादा है और रिकवरी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू ट्यूब। और एक 1 टाइम ट्रीटमेंट है, 2-3 दिन बाद अगर इस एनिमल को हम फॉलो करेंगे तो काफ़ी चेंज होगा। और इस तरह जो पिंक आइज़ की केसेस है, अगर ये अर्ली आप लोग डायग्नोस करोगे और डिटेक्ट करोगे जो स्टार्टिंग में, तो इसकी रिकवरी की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और एनिमल की आँख भी सेव कर सकते हो और मिल्किंग स्टेज में इसकी जो इरिटेशन और फीड इंटेक ड्रॉप हो जाता है तो इससे मिल्क प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट आता है। जो लॉसेस वो लॉसेस आप लोग कम कर सकते हो। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट। जी दोस्तों, ये ट्रीटमेंट प्रोसेस बहुत ईजी है। आप लोग फील्ड लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो और फार्म लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग के साथ शेयर की है आप लोगों के लिए मुफीद हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।